आपके लिए हम हिंदी का टीएमए लेके आए हैं क्लास +2 12वीं क्लास के लिए। तो टीएमए में वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको लिखने चाहिए और आपको पास वर्ड दिक्कत ये होगी कि आपको टीएमए के सवाल ही समझ में नहीं आ रहे होंगे, ना उसके उत्तर मिल रहे होंगे। तो आज हम टीएमए के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो टीएमए के देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कवि ने कठपुतली को प्रतीक के रूप में क्या लिया है और तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए तर्क बताया गया है, तो जितने आपको वर्ड यहाँ पे बताया गया उसी वर्ड के हिसाब से लिखना है। अगर आपको पूरे के पूरे टीएमए में 20 नंबर चाहिए हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको ये पूरा जो कंटेंट यहाँ पे लिखा गया है आखिर तक, यहाँ तक, वहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्न में उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है। यहाँ पर बताया गया है कि कविता पढ़ते वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज जैसे यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से आपने बनाना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जो पेज नंबर लिखे गए हैं, पेज नंबर भी आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। अगर ये नंबर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका आधा एक नंबर काट लिया जाए। तो ये देखिए बस आपको वीडियो यहाँ पे पॉज कर लेनी है। वीडियो पॉज करने के बाद आपको कम्प्लीटली इसको उतार लेना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन 3 में भी 40 से 60 वर्ड लिखने हैं और यहाँ पे अनुराधा कहानी के बारे में लिखना है। और ये आपने अगर पर्सन उतार लिया तो उतार लीजिए। इसके बाद हम आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको ये कम्प्लीटली इस चीज़ को उतार लेना है। तो जब ये चीज़ आप उतार लेंगे, देखिए एक एक लाइन आपको बड़े ध्यान से रखना है और इसके साथ ही आपको ये देखना है यहाँ पर ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पॉइंट आपको बहुत ज़रूर बनाने, पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको वीडियो पॉज कर लेनी है और पॉइंट बना लेना है। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये अब 100 से 150 वर्ड का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बताना है परियोजना लेखन के बारे में क्या होता है। तो ये पॉइंट भी आपके पॉइंट वाइज ही चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने ये 4 पॉइंट लिख लिए होंगे तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए 5 छठा पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 5 और छठा पॉइंट भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं 7, 8, 9, वीडियो पॉज करिए और उनको लिख लीजिए। और इसके बाद एक टोटल पॉइंट आपको कंप्लीट यहाँ तक कर लेने हैं अगर आपको टीएमए 12वीं हिंदी में पूरे नंबर लेने हैं तो। इसके बाद है 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि कार्यालय की नौकरी करने जाते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे दिया गया, इसको आपने लिख लेना है। ये जो नीचे आपको दिया गया है इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसके बाद जब हम नीचे की ओर जाएंगे बस आपने वीडियो पॉज करते रहना और वीडियो पॉज कर करके इनके जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो आपको सारे लिखने हैं। इसी तरीके से लिखने हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया छठा। यहाँ पे लिखा गया परियोजना में कोई परियोजना तैयार कीजिए और यहाँ पर ये भी लिखना है आपको लगभग 150 शब्दों में आपको इसको लिख लेना है। तो ये देखिए इसको बड़े ध्यान से आपने लिखना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप बड़े ध्यान से लिख लीजिए, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी लिखते रहना है और वीडियो को पॉज कर करके आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं और साथ में फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग बताई गई है। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पे दी गई है। तो ये आपने देखिए हेडिंग के साथ आपको वीडियो पॉज करनी है और इसको लिख लेना है। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीएमए में पूरे नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको लिख लेने हैं। इसके बाद हम डाउन की ओर जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक हमें चित्र लगाना था, खेलों की अलग पहचान देना, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है। देखिए तो आपको अखबार की कटिंग लगा लेनी है और अखबार की कटिंग लगाने के बाद आपको लगाना है। और ये फाइल हमने प्रैक्टिकल फाइल बनानी है जिसमें एक वाइट पेज होता है और एक तरफ लाइन वाले पेज। देखिए हमने कटिंग लगा रखी है, कटिंग आपने देख ली होगी, ये कटिंग है यहाँ पर यूज़ की गई है। तो ऐसी कटिंग आपने यूज़ कर लेनी है। इसके बाद देखिए अगला आ गया विज्ञापन के जरिए चीज़ों की जानकारी। तो विज्ञापन के जरिए हमें चीज़ों की यहाँ पे जानकारी बतानी है, योजनाओं के बारे में बताना है। तो ये कंप्लीट आपको लिख लेना है। यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, वीडियो आपको पॉज कर लेनी है और कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करने के बाद जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उनको उसी अनुसार आपको लिख लेना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं पुस्तकें। तो देखिए पुस्तकों के बारे में बताया गया है, लिख लेना है। इसके बाद फिर से जो आपका वाइट पेज आएगा उस पर आपको लिख लेना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक वाइट पेज आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पर एक वाइट पेज है, तो यहाँ पे वाइट पेज पे आपने यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया रूपायन का, तो ये पेज आपने लिख लेना है। यहाँ पर एक आपने कोई भी एक किताब का पेज लगा लीजिए, कोई जो मैगजीन आती है उसका फ्रंट पेज लगा लीजिए और याद रखिए पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 10वें के आसपास आपका ये लग जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये PDF कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें लिखा गया कि पुस्तकों के प्रकार बताइए, तो ये प्रकार आपको लिख लेना है, वीडियो पॉज करनी है और सारा इसको आपको नोट कर लेना है।
नोट करने के बाद जब हम इसको नीचे की ओर जाएंगे, देखिए अब हमें तीसरे पॉइंट पे इसको रोक देते हैं, थर्ड पॉइंट से लेके 6 पॉइंट तक। तो ये भी आप पॉइंट आपको सारे के सारे यहाँ पर नोट कर लेने हैं। अगर आपने पॉइंट नोट कर लिए वीडियो पॉज करके, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट 7वां भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद एक चित्र और लगाना है आपने सफ़ेद पेज के ऊपर। देखिए तो आप कोई भी यहाँ पे बुक का कोई भी चित्र लगा सकते हैं, जो भी चित्र आपने लगाना है। कोई बुक का गत्ता लगा लीजिए, कोई पेज लगा लीजिए। तो वो पेज को आपने इस वाइट पेज पे आपने लगा लेना है। इस तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये जो हिंदी की 12वीं की टेम है कंप्लीट हो जाएगी और 20 में से आपके 15-16 प्लस तो आएंगे।